नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं सहयोगी अभिषेक भारती। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर खूब शोर मच रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2011 के बाद से अब तक हुई नहीं है जातिगत जनगणना। और अगर एक लिहाज से देखें तो 1951 में जो आखिरी बार पूरे जातियों के हिसाब से जनगणना आई थी, उसका ठोक बजाया हुआ जो अब तक कॉन्क्रीट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया है। तो 2011 के बाद से 2011 में जो जनगणना हुई तो उसके बाद से ये मांग और तेज होती गई कि भाई जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही। जातिगत जनगणना इस बार देखिए अगले साल यानी 2026 में अक्टूबर से शुरू होने वाली है। 2 फेज में होने वाली है ये जनगणना। जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी होती है तो वहां पर देखिए पहले ही हो जाएंगे। उन राज्यों में 3 या 4 राज्य हैं और उसके बाद फिर मार्च से जो सेंसस शुरू होगा वो पूरे देश भर में चलेगा। तो ये 2 चरण में होना है। तो हम लोग जो झारखंड है वो सेकंड फेज में आने वाला है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड के लिहाज से इसमें क्या सबसे अहम है? झारखंड के लिहाज से इस बार सबसे अहम है, क्या जो जनगणना होगी उसमें धर्म के लिए जो 6 कॉलम दिए गए हैं, क्या इस बार 7वां कॉलम भी होगा? 7वें कॉलम की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आदिवासी अब अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। तो ये कॉलम अगर जुड़ता है तो फिर 6 नहीं 7 कॉलम होंगे। अब तक जो जातिगत जनगणना का जो फॉर्म है उसमें 6 देखते होंगे आप कॉलम। लेकिन सरना कोड की जो मांग हो रही है, अगर वो मान ली जाती है तो फिर इसके लिए अलग कॉलम की जो मांग हो रही है, अगर वो कर दिया जाता है तो फिर 7 कॉलम हो जाएंगे। और इसी को लेकर देखिए, जो जनजातीय समिति है, दिल्ली में एक बैठक हुई है वहां पर आदिवासी समिति की, और उस समिति में ये कहा गया है कि सिर्फ झारखंड ही क्यों, राज्य भर के जो आदिवासी हैं उनका देश भर के जो आदिवासी हैं वो जुटेंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर। और ये तारीख तय की गई है 25 फरवरी की। विशाल आंदोलन है। हाँ, ये विशाल आंदोलन है। और इस आंदोलन में जब देश भर के आदिवासी जुटेंगे ना तो वो आवाज बुलंद होगी कि उन्हें भी उनके धर्म के लिए अलग कॉलम मिलना चाहिए। तो इस समिति ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, पहले सुनते हैं। प्रेस वार्ता में आप लोगों को बुलाए कि पूरे भारत देश के आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए जनगणना प्रपत्र में उनकी अलग पहचान के लिए ट्राइबल कॉलम को पुनः बहाल कराने हेतु आगामी 25 फरवरी 2026 को अगले साल जंतर मंतर नई दिल्ली में हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जनगणना की शुरुआत हो रही है, उससे पहले हम लोग ये आंदोलन पूरा जोर शोर से पूरा देश में कर रहे हैं और जंतर मंतर में पूरे देश के आदिवासियों को बुला रहे हैं कि हमें हर हाल में अलग कॉलम, ट्राइबल कॉलम देना होगा, तभी जनगणना होगा। आप लोगों को बता दें कि झारखंड सहित पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों से अलग ट्राइबल कॉलम है तो अनुशंसा किया हुआ है केंद्र सरकार को। हम लोग अन्य प्रदेशों में भी लगे हुए हैं। फिर भी पूरे देश के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और ये 25 फरवरी 2026 को जंतर मंतर में देखने को मिलेगा। कार्यक्रम जबरदस्त होगा और झारखंड के तमाम वैसे संगठन जो अलग धर्म कोड, अलग कॉलम, सरना कोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी संगठनों से अपील करते हैं, वैसे सामाजिक विद्वान युवा साथियों से भी अपील करते हैं कि 25 फरवरी 2026 को सभी लोग दिल्ली जंतर मंतर आए, हम लोग एक साथ एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। मैं अरविंद उरांव, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय से 22 से 23 राज्यों से लोग आएंगे। दिल्ली से तो लोग रहेंगे ही, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय, अरुणाचल, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, तेलंगाना, सारे राज्यों से, पश्चिम बंगाल, असम, सभी राज्यों से लोग आएंगे।
झारखंड से कम 200 लोग जाएंगे, कम से कम 200 लोग जाएंगे। दूर है, इसके बावजूद झारखंड में अति उत्साहित लोग हैं, यहाँ से बहुत संख्या में लोग जाएंगे। हम लोग इस बार टारगेट कर रहे हैं वहाँ से जो नज़दीक है, राजस्थान और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वैसे राज्यों से ज़्यादा संख्या में लोग। जो प्राकृतिक पूजक आदिवासी समाज के लोग हैं वो कम से कम अपनी धार्मिक मान्यताओं को एक कॉलम में अंकित कर पाए। हम लोग चाहते हैं बंधन तिग्गा जी जो हमारे धर्म गुरु है बोलते हैं कि 2 करोड़ सरना लिखेंगे। 2 करोड़ क्या 5 करोड़ सरना हम लिखेंगे, लेकिन हम अपने कॉलम में लिखेंगे। जो हम अन्य के कॉलम में लिखते थे पहले, अब हम अपने कॉलम में लिखेंगे। मेरे जो जनजाति है उनको आप समझा पाइएगा कि हम लोग सरना धर्म को छोड़ के ट्राइबल कॉलम का अपमान किए थे। नहीं, झारखंड की जनता समझ रही है कि हमें एक घर चाहिए, अगुआ नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि किन्हीं को समस्या है तो बात करने चाहिए, संवाद करनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे मैडम आशा लकड़ा जी ने कहा कि सरना कोड तो नहीं मिल पाएगा। तो सरना कोड क्यों नहीं मिल पाएगा? भारती, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए नहीं था कि धरना प्रदर्शन होगा, एकजुट होंगे आदिवासी। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें देखी होंगी, चाहे वो असम की तस्वीर देख लीजिए, महाराष्ट्र की तस्वीर देख लीजिए, अलग अलग जगहों से तस्वीर आई है कि आदिवासी अपने मांगों को लेकर अब गोलबंद हो रहे हैं। और उनका कहना है कि बाकी जातियों के लिए अलग कॉलम है तो उनके धर्म के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं, उनकी जाति के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं। और अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी जाति की आबादी कितनी है, और इसी को लेकर ये है। और ऐसा होता है तो फिर 6 नहीं 7 कॉलम होंगे इस बार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आपने सुना तो इसमें एक चीज और है, आपने ध्यान दिया होगा, सरना धर्म कोड नहीं चाहिए हमें, नहीं, कॉलम चाहिए, अलग कॉलम। हाँ। क्योंकि धर्म कोड जब आप देते हैं, सरना धर्म कोड आप देते हैं, तो उसमें आप ये भी संभावना कर दीजिएगा कि भाई हिंदू के अंदर ही आप एक सब कोड उसमें सब कोड देता है ना, तो फिर उसी में कर दिया जाएगा। तो हाँ। सरना अलग धर्म चाहिए आप, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज आप समझिए, आप याद कीजिए कि हम गीताश्री उरांव के एक इंटरव्यू ले रहे थे। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज समझिए। आदिवासी सिर्फ झारखंड में नहीं, आदिवासी छत्तीसगढ़ में भी है, आदिवासी राजस्थान में भी है, असम में भी है, आदिवासी नागालैंड में भी है, और आदिवासी अरुणाचल प्रदेश में भी है। अब जैसा कि यहाँ पर बात हो रही है कि भाई हमें सरना धर्म कॉलम चाहिए, हाँ, कॉलम की मांग हो तो रही है। ये जो सरना नाम है, क्या अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी को ये कुबूल होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या राजस्थान के आदिवासी को ये कुबूल होगा? गीताश्री उरांव से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने यही बात कही थी कि बाबा कार्तिक उरांव की ये डिमांड थी कि एक धर्म ऐसा होना चाहिए जो फ्रॉम केरल के आदिवासी से लेकर के जम्मू कश्मीर में अगर कोई आदिवासी तो उन सबको कनेक्ट करे, हाँ, तो एक साथ हाँ, यूनिफाइड हो। तो इसी के लिए सरना और सरना आदिवासी धर्म, ये 2 नाम जो है वो प्रपोज किए गए थे। तो पहले तो इसी को लेकर के आपको यूनिफाइड होना पड़ेगा कि आपको वो नाम कौन सा चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि रांची में जो प्रदर्शन होता है तो सरना धर्म कोड के लिए होता है, कॉलम के लिए नहीं होता है। होता है। और यही यहाँ पर आप देखिए, यही जेएमएम और यही कांग्रेस प्रदर्शन करते हैं। फिर कांग्रेस का जब प्रदर्शन होता है सरना धर्म कोड के लिए तो हेमंत सोरेन जो है केदारनाथ जाकर के और पूजा पाठ करते हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन वहीं खत्म हो जाता है। तो इसमें आपस में एक बहुत विरोधाभास है कि वो एक नाम क्या होना चाहिए जिसके लिए आपको धर्म कॉलम, अलग धर्म कॉलम चाहिए। सिर्फ सरना धर्म का कॉलम जो है उससे काम हो जाएगा, सरना आदिवासी धर्म कॉलम के लिए काम हो जाएगा, किस तरीके से उसको किया जाएगा। तो एक विरोधाभास, इस विरोधाभास को भी सॉर्ट आउट इनको आपस में बैठकर नहीं। तो मुझे लगता है कि जब 25 तारीख को ये जो जंतर मंतर पर जब सब जुटेंगे तो मुझे लगता है सबसे अहम मुद्दा यही रहेगा कि जो मतलब आप सोचिए केरल से लेकर कन्याकुमारी तक के अगर आदिवासी वहां जुड़ रहे हैं, आप सोचिए असम से लेकर के राजस्थान तक के आदिवासी अगर यहाँ आ रहे हैं, सभी राज्यों के जब आदिवासी एकजुट होंगे तो सबसे पहला मुद्दा तो यही होना चाहिए उनके बीच कि ऐसा कौन सा नाम होगा
ऐसा कौन सा धर्म का नाम हम ये करें जो यूनिफाइड और सबको एक साथ कनेक्ट कर दे, ताकि उस नाम पे कम से कम मतभेद ना हो सबके बीच। क्योंकि अगर वहां मतभेद होगा तो फिर अगर मान लीजिए एक अलग कॉलम भी दे दिया जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उससे। फिर तो वही होगा कि जो हिंदू धर्म में अब तक जो सब कॉलम में यूज करते आए हैं फिर उसमें जाएंगे आधे लोग। तो फिर जिस आबादी की बात हो रही है कि इस जनजाति की आबादी कितनी है, फिर वो कलेक्ट नहीं हो पाएगी, वो आंकड़ा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो इस नाम के लिए सबको बैठकर विचार करना होगा कि कौन सा ऐसा नाम होगा जिसपे सब एक मत होंगे। अब सवाल फिर ये भी आ जाएगा, कुछ लोग इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है आपने सरना का अलग धर्म कॉलम दे दिया, अब सरना के अंदर आपने अलग अलग जातियां दी, उरांव दिया, हो दिया, संथाल दिया, मुंडा दिया, होगा ना ये, इसीलिए अलग धर्म कॉलम मांगा जाए, तो उसमें सब अलग अलग जातियां हो जाए। हाँ, अब जैसे ही आप ये दे देते हैं तो जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं, बस हाँ, वो क्या क्रिश्चियन में टाइप करेंगे या फिर इस कॉलम के सब अगर सरना में करेंगे तो फिर उनको क्रिश्चियनिटी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो क्या वो क्रिश्चियनिटी छोड़ेंगे? यही चीज इसी का इसीलिए बाबा कार्तिक उरांव ने फिर डीलिस्टिंग की मांग की थी। हाँ, कि भाई इसीलिए डीलिस्टिंग होनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ दिया। की पहचान बिल्कुल। तो जैसे ही उन्होंने अपनी रूढ़िवादिता छोड़ दी उसके बाद फिर खत्म उनका जाति भी वहीं खत्म हो जाती है। और इसी आधार पर शिल्पी ने यहाँ तिर्की के जाति प्रमाण पत्र को वहां पर चैलेंज किया गया, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी होती है उसका बेस यही है कि हमारे यहाँ ना ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई जाति नहीं। तो जब जाति नहीं है तो फिर आपने तो अपनी रूढ़िवादिता खत्म कर दी, हाँ, छोड़ दी। आप बेसिकली उरांव है, आपने टिक किया कि आप उरांव, तो आप उरांव कैसे हो? आपकी जाति जो है, कहा जाता है कि नहीं आदिवासी जो है वो डीएनए होता है, सही है कि डीएनए होता है, तो फिर आप अपने डीएनए की तरफ वापस आइए। फिर आपको वो धर्म जो उधर है उसको तो बहुत सवाल आता है कि फिर हिंदू जैसे ही सरना आ जाएगा तो वो हिंदू छोड़ करके वो तो सब सरना में आ जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, सवाल ये है। तो ये बहुत सारे पेच है, इन पेचों को पहले इस पेच को पहले सरकार को सुलझाना होगा कि अगर वो कॉलम मान लीजिए दे भी रहे हैं तो फिर क्या डीलिस्टिंग की जाएगी? अगर डीलिस्टिंग नहीं किए जाएंगे तो फिर ये कंफ्यूजन तो वहीं रह जाएगा, तो फिर वो मतलब चीजें ढाक के बात है, फिर तो कुछ समाधान ही नहीं निकला। इसके साथ ही एक और चीज है परिसीमन। अभी जैसे हेमंत सोरेन परिसीमन का विरोध कर रहे हैं कि भाई परिसीमन का विरोध हम करेंगे, परिसीमन गलत है। हाँ। जबकि परिसीमन एक प्रोसेस है, इस बार वो होना है, जैसा कि लग रहा है कि इस बार होना है। अब सवाल ये होता है कि परिसीमन से पहले आपको जातिगत जनगणना तो करनी ही पड़ेगी। जातिगत जनगणना हो जाती है, आप जातिगत जनगणना की मांग करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि परिसीमन नहीं होगा। हाँ, परिसीमन नहीं होने देंगे। तो दोनों चीजें संवैधानिक प्रक्रिया, आपको वो दोनों होने देना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं। क्योंकि फिर सरना धर्म कोड के लिए जो सरना अलग धर्म कॉलम है तो उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी। बिल्कुल, हाँ, कि भाई आपकी जनसंख्या कितनी, कौन सी जाति की आपकी जनसंख्या कितनी है। तो जब ये होगा आप इसका समर्थन करेंगे कि नहीं ये तो होना चाहिए, और फिर परिसीमन का आप विरोध करेंगे तो वो कैसे होगा? तो बहुत सारे पेच एक साथ है। इन पेच को कैसे केंद्र सरकार सॉर्ट आउट करेगी, राज्य सरकार कैसे सॉर्ट आउट करेगी, और साथ ही साथ ये समाज समुदाय कैसे सॉर्ट आउट करेगा, ये इनके सामने चुनौती रहने वाली है। तो 25 तारीख को उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम देखिए समुदायों का जो मुद्दा है वो कम से कम उस दिन सॉर्ट आउट हो। उस जब वहां पर लोग इकट्ठे होंगे तो कम से कम उस मुद्दे का समाधान निकले, ताकि चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। तो 2026 में अक्टूबर से शुरू होनी है जातिगत जनगणना। तो अगर ये कास्ट सेंसस उस वक्त से शुरू होता है और जब उस फेज तक पहुंचता है ये मामला, तो मे बी समुदायों का मसला और जो सरकार का मसला है वो शॉर्ट आउट हो सके, तब जाकर चीजें स्मूथली रन आउट हो सके। तो आप देखिए कि क्या कुछ हो पाता है। ये तो अब धीरे धीरे चीजें जब ट्रैक पर आएंगी तभी पता चल पाएगा कि क्या जो कम्युनिटीज हैं वो अपने मुद्दे सुलझा पाएंगे, और सरकार के सामने जो चैलेंजेस हैं इस कॉलम को लेकर और इस सब कॉलम को लेकर वो कितना सॉर्ट आउट कर पाती है। अभी वक्त है 1 साल का, 1 साल में क्या कुछ कर पाते हैं दोनों, हाँ वो देखना होगा। थोड़ा सा इंतजार सबको करना होगा हमारी तरह। इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिले बेकरार का मजा लीजिए। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। नमस्कार, जोहार।